यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने लोअर पीसीएस भर्ती 2026 की पूरी भर्ती प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव किए हैं, चाहे वो बढ़ोतरी देखने को मिले एक पद पे और चाहे बाकी के बदलाव। चलिए बात करते हैं। देखिए, एक तो वैकेंसी में सीट्स की बढ़ोतरी हुई है और वहीं दूसरे फॉर्म के भरने के लिए आखिरी जो तारीख है यानी कि डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया है। दोनों ही बोनस पॉइंट है। पहले ये भर्ती करीब 2285 पदों के लिए निकाली गई थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी जो कि 231 से लेकर अब पदों को जोड़ते हुए अब बढ़ाए गए हैं। ये पद कुल मिला के वैकेंसी बढ़ाकर जो कि अब 2516 कर दी गई है, यानी 31 से बढ़ा के, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए 181 पद शामिल है और टैक्स ऑफिसर के लिए 24 पद शामिल है। सीट्स बढ़ाने की वजह से अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है यानी कि डेडलाइन, उसको भी 25 जून तक अब आगे कर दिया गया है। अगर फॉर्म में कोई भी मान लीजिए गलती हो जाती है, करेक्शन के लिए यानी कि सुधारने के लिए भी मौका 2 जुलाई 2026 तक का समय अब आपके पास है। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पैटर्न में भी फुली चेंज आया है कि आपको अपना एप्लीकेशन दोबारा भरना पड़े। आपका इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज से यानी कि ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही सबसे जरूरी शर्त इसमें यही है कि आपके पास इसकी पीईटी यानी कि 2025 की वैलिड स्कोर कार्ड जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे सबके लिए शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएंगी। अब बात करते हैं आयु की। 1 जुलाई 2026 के मुकाबले आपकी 21 से लेकर 40 साल के बीच आपकी उम्र इस बार तय की गई है, यानी कि एक बड़ी बढ़ोतरी देखे एज रिलैक्सेशन के साथ साथ आयु में भी इस बार देखने को मिली है। इस भर्ती के लिए तैनात मंडी सुपरवाइजर, ऑडिटर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और साथ ही अमीन जैसे बड़े बड़े पद और शानदार पोस्ट इसमें जरूर शामिल है आपके आवेदन के लिए। 548 पद असिस्टेंट के अकाउंटेंट वाले पद है, उसके लिए अलग से रिजर्व्ड है। लेकिन सभी कैटेगरी के सभी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फी को लेकर भी जरूर बात है, जो कि मात्र सिर्फ 25 रुपए रखी गई है, सिर्फ मात्र 25 रुपए। सिलेक्शन प्रोसेस भी बेहद ही सिंपल है। पहले पीईटी 2025 के स्कोर के बेसिस पे एक तो आपको चुना जाएगा, उसके बाद फिर मेन गे यानी कि लिखित परीक्षा आपकी होगी और कुछ पोस्ट के लिए स्किल और टाइपिंग, ये दोनों तरीके के टेस्ट भी होंगे। आखिरी में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल लिस्ट भी उसी आधार पर तैयार की जाएगी। तो देखिए एस्पिरेंट्स, अब तक का फॉर्म आपका जो है बदलाव के साथ इस बार आपको थोड़ा सा भरना पड़ेगा, लेकिन जो पहले भर चुके हैं उनके लिए कोई बदलाव नहीं है। यानी कि ये बदलाव समय रहते एक बहुत बड़ा सहारा है, जो कि बड़ी बढ़ोतरी एक पद में देखने को मिली है और साथ ही आवेदन की जो तारीख को आगे कर दिया गया है। ये दोनों ही बड़ा सहारा है जिन्होंने अभी तक फॉर्म अपने फिल नहीं किए हैं। तो इसलिए नई जानकारी के साथ, नए तरीकों के साथ आप फॉर्म फिलिंग की तैयारियां जरूर शुरू करना। बाकी जानकारियों के लिए ऐसे ही देखते रहिएगा जागरण जोश।